हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है मेजर कोचिंग क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है साथियों, हमने आज पिछली एक क्लास के अंदर हमने प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण मैराथन लगाई थी, जिसके अंदर मैंने सबसे महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य थे उन तथ्यों का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम बात करेंगे साथियों उस क्लास की मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत की। ठीक है साथियों, उसके अंदर में महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य है दिल्ली सल्तनत से लेके शिवाजी तक, छत्रपति महाराज शिवाजी तक चलेंगे। चलेगा साथियों, साथ बनाया रखिएगा। चलेगा, चलते हैं हमारे सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है। दिल्ली सल्तनत है, उसके अंदर 5 वंश थे, मैंने बता रखा है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन 5 वंशों के अंदर जो पहला वंश था, कौन सा वंश, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछा है। किसी वंश का नाम नहीं लिया, किसी वंश का नाम नहीं लिया तो उसका संस्थापक किसे माना जाता है। तो चलिए का देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। ठीक है, चलिएगा अब आगे। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को याद रखना दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। लिख दो, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। चलिएगा, वास्तविक संस्थापक हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लिख दो, गुलाम वंश का संस्थापक। गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। चलिएगा, बात करें रजिया सुल्तान की। लिख दो, मध्यकालीन, मध्य काल की प्रथम महिला शासिका। मध्यकाल की प्रथम महिला शासिका कौन है, मुस्लिम शासिका। ठीक है ना, लिख देना रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर 4 है बलबन, ऑप्शन नंबर 4 है बलबन। लिख दो, लो व रक्त की नीति। लो व रक्त की नीति, लो व रक्त की नीति किसकी थी, बलबन की थी। चलो आगे चले, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होना चाहिए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर ए राइट, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, चलिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक भी यह है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लाहौर से दिल्ली को सर्वप्रथम राजधानी बनाया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो दिल्ली की राजधानी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। इसकी राजधानी थी लाहौर, इसकी राजधानी थी लाहौर। लेकिन लाहौर से अगर किसी व्यक्ति ने राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया है, लिख दो, लाहौर टू दिल्ली। लाहौर टू दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरित किया है, व्यक्ति का नाम है इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर इसी का ए राइट। ठीक है ना। मोहम्मद गोरी की बात करें, मोहम्मद गोरी की बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में लिख दो, इसके 2 दास थे। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था, लिख दो, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका यानी कि गोरी का दास था, इसका दास गोरी का दास था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख दो, इसने एक भारत का व्यक्ति है, राजस्थान का व्यक्ति है, पृथ्वीराज चौहान। कौन सा, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। और इससे 2 युद्ध लड़े थे, तो युद्धों के नाम लिख दो। पहला युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191। ठीक है, 1191 लिख दो। तराइन का दूसरा युद्ध उसकी युद्ध हुआ था 1192। पहले युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी पराजित होता है, लेकिन दूसरे युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी विजय होता है। और कहते हैं कि मोहम्मद गोरी की जो हत्या है, उसका जो वध है, वो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी शब्दभेदी बाण से किया है। उसके साथ एक साथ दरबारी और इसका सहयोगी और इसका एक मित्र था चंद्र बधाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। लिख दो ग्रंथ, लिख दो
चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को बताया था कि महल के ऊपर कौन खड़ा है, मोहम्मद गोरी है, कि 4 बास 24 गज, 4 बास 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ता ऊपर बैठो सुल्तान मत चूके चौहान। ये बात, ये उक्ति गई थी। इस युक्ति के आधार पर, शब्द भेदी बाणों के आधार पर पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और मोहम्मद गोरी को जाके लगा। चलेगा, ये बात होते चलेगा। नासिरुद्दीन कुबाचा, ये भी गोरी का दास था, लिख दो, गोरी का गुलाम, गोरी का गुलाम था। ठीक है साथियों, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर होगा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। लिख दो, लिख दो, दिल्ली प्रथम वैधानिक, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक, वैधानिक संप्रभुता, संप्रभुता प्राप्त शासक, संप्रभुता प्राप्त शासक। ठीक है ना। चलिएगा, बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। लिख दो, इसने एक बनाया था दिल्ली के अंदर लाल किला, दिल्ली में लाल किला, दिल्ली में लाल किला। इसका मकबरा, इसका मकबरा किसने बनाया, इल्तुतमिश ने। कहां पर है, कहां पर है, लाहौर में। ठीक है, लाहौर में। चलेगा, लाहौर के अंदर इसका क्या है, मकबरा है। और बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बनता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से एक पहले व्यक्ति आता है आराम सा, कहां बड़ा आराम का, कहां बड़ा आराम का। केवल कितने महीने शासक किया, 8 महीने शासक किया, आराम से निकाल दिया। ठीक है, आराम से उसे निकाल दिया। फिर बात करते हैं, इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलेगा साथियों, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कि पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। अब अरबी सिक्कों की बात कर ले, उससे पहले ऑप्शनों पर व्याख्या कर ले। चलेगा, ऑप्शन नंबर 1 है नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, बहराम शाह, इल्तुतमिश। ठीक है प्यारे साथियों, एक बात करी कुतुबुद्दीन ऐबक की, प्रथम तुर्क शासक है। ठीक है ना, दिल्ली में प्रथम तुर्क कोई शासक है, वो कौन सा है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं हम किसकी, नासिरुद्दीन महमूद की, नासिरुद्दीन महमूद की बात करते हैं। चलेगा, बात करता है पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। हमारा ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, राइट, ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलेगा, मैं एक बार आपको इन शासकों का क्रम बता दूं, इन शासकों का क्रम बता दूं तो लिख दूं, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऐबक, आराम शाह, आराम शाह, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में एक चीज लिखो, इसे दासों का दास कहते हैं, इसे दासों का दास कहते हैं। ठीक है ना, चलेगा, दासों का दास कहते हैं, इसे दासों का दास कहते हैं। चलेगा, दासों का दास कहते हैं। ठीक है ना, दासों का दास कहते हैं। फिर चलो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद में लिख दो रजिया सुल्तान, नाम लिख दो रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। फिर लिख दो मुइजुद्दीन बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है ना, मुइजुद्दीन बहराम शाह, बहराम शाह, बहराम शाह। ए आराम से इधर रुक राजा, ए आराम से इधर रुक राजा, बहार शाह मासूद, बल दिखा रहा है कैमूर को। यह कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि दिल्ली वंश के शासकों की श्रृंखला है। चलेगा, बात करते हैं आगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गुलाम वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम नायब की पद का सर्जन किया था। नायब ए मुमलिकत, पूरा नाम लिख दो, नायब, नायब ए मुमलिकत। इस पद का सर्जन किस व्यक्ति ने किया था, उसकी चर्चा करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताया जाए, बताया जाए। बात करें साथियों अलाउद्दीन मासूद शाह, अलाउद्दीन मासूद शाह ने जब नायब के पद का सर्जन किया था, नायब के पद का जब सर्जन किया था ना, तो सुल्तान के साथ, राजा के साथ एक व्यक्ति और जुड़ा। सबसे ऊपर होता था सुल्तान, सुल्तान,
उसके बाद में हो गया नायब, और तीसरा व्यक्ति था वजीर, तीसरा व्यक्ति था वजीर। ये 3 व्यक्ति हो गए शासन के प्रमुख, ठीक है ना। केकुवाद, ठीक है ना, लिख दो बलबन का उत्तराधिकारी, बलबन का उत्तराधिकारी। केकुवाद, के खुसरो और क्यूमर्स, ये बलबन के उत्तराधिकारी थे। बलबन की बात करूं, किसकी, बलबन की बात करें साथियों, लिख दो बलबन के बारे में लिख दो कि राजत्व में लो विरक्त की नीति, यानी भारत का बिस्मारक कहते हैं। इसने कहा था मैं जब भी किसी गरीब व्यक्ति को देखता हूं ना तो मेरी नाड़ियां खून से क्या होती है, खौल उठती है, खून में क्रोध की लालिमा सा जाती है ना किसी जब गरीब को देखता हूं। सबसे पहले गुप्तचर विभाग, लिख दो गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग, ठीक है ना, गुप्तचर विभाग। बहराम शाह की बात करूं, बहराम शाह की रजिया के बाद में शासक बना था, चलेगा। गुप्तचर विभाग बलबन की लिख दो। भारत का बिस्मारक, भारत का बिस्मारक, भारत का बिस्मारक कहते हैं, चलेगा चलेगा। क्वेश्चन नंबर कहता है 5। ये किसने कहा था कि मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर, मुसलमान के एक बाल के बराबर ऐसे 100 किले न्यौछावर कर दूं? ये किस मुगल शासक ने, किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कहा था कि मैं अपने 100 ऐसे किले है ना अपने मुसलमान को एक बाल के बराबर नहीं मानता हूं? देखो क्या मैटर हुआ, वास्तविक घटना क्या होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा नहीं। जलालुद्दीन खिलजी, तो लिख दो अलाउद्दीन खिलजी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, खिलजी वंश का एक शासक था। वंश कौन सा है, खिलजी वंश का शासक था जलालुद्दीन खिलजी। बिल्कुल सही बात है, सही पकड़ा, सही व्यक्ति का नाम लिख दिया, जलालुद्दीन खिलजी। घटना किस प्रकार से घटित हो जाती है, क्योंकि इसने क्या किया था, रणथंबोर किला, लिख दो रणथंबोर, रणथंबोर पर इसने आक्रमण किया था। इसने क्या किया था, घेरा डाल दिया। इतने अपने संपूर्ण प्रयास कर दिए, लेकिन उस प्रयास के बावजूद भी वो किला टच से मच नहीं हुआ। उसने कहा अब तो जीतना हो रही है, हार ही हार आ रही है। और हमेशा एक बात याद रखना, लोमड़ी को अंगूर ना मिलने पर क्या होते हैं, खट्टे, और वो खट्टे अंगूर इसको लगे, इसे किला मिला नहीं। इसने कहा चल हट, मैं ऐसे किले को नहीं मानता, ऐसे 100 किले मेरे एक बाल के बराबर नहीं है। अरे जीतेगा नहीं तो बाल से क्या करेगा, टकला होके फिर भी किले कौन देगा तेरे को, किले नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, चलेगा। मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी नहीं भैया, मुबारक शाह खिलजी नहीं, आलम शाह खिलजी बिल्कुल भी नहीं। तो चलिएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन खिलजी, चलिएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, कि दिल्ली सल्तनत के शासक के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, मंगोल आक्रमण अगर किसी व्यक्ति के समय हुए हैं, किसी खिलजी वंश के शासक के समय हुए हैं, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी, वो है अलाउद्दीन खिलजी। वो कौन सा है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करो, लिख दो सल्तनत का सुदृढ़ीकरण का काल, सुदृढ़ीकरण का काल, सुदृढ़ीकरण का काल कहते हैं इसके काल को, ठीक है, चलिए। इसके समय सर्वाधिक लगभग 8 से 9 मंगोल आक्रमण हुए, 8 से 9 मंगोल आक्रमण हुए। और बात कर लो, और इसके अंदर लिखे हैं, तो याद रखना, इसने जब गुजरात का अभियान किया था, इसने जब गुजरात का अभियान किया था, उसे एक व्यक्ति मिला था, उसे एक व्यक्ति मिला था, ठीक है ना, जिसे कहते हैं 1000 दिनारी, ठीक है ना। और वो व्यक्ति था, हिंदू था, और मुसलमानों के अंदर कन्वर्ट हो गया। और वही व्यक्ति जिसने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी के सभी दक्षिण अभियानों का क्या किया था, नेतृत्व किया था, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति का नाम आपको लिख के आना है, कहीं से ध्यान रखे, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि वह व्यक्ति कौन था जो गुजरात के कैम्बे के अभियान के दौरान इसे मिला था और जिसने संपूर्ण दक्षिण अभियानों का नेतृत्व किया था। चलो, कादर खान नहीं, कादर खान नहीं, उस साल बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट, अलाउद्दीन खिलजी। मुबारक शाह खिलजी के बारे में बात कर दो कि ये पहला शासक था, यह पहला शासक था। अगर खिलजी वंश की बात करें ना, जल अल मुबारक शाह को, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और खुसरो शाह। मुबारक शाह खिलजी के बारे में लिखो, पहला शासक
पहला शासक जिसने जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, स्वयं को खलीफा घोषित किया, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। ठीक है ना। फिर एक और शासक का नाम लिख दो, और शासक का नाम लिख दो खुसरो शाह। कौन सा? खुसरो शाह, खुसरो शाह लिख दो। प्रथम व्यक्ति, प्रथम शासक, पहला, तो लिख दो पहला भारतीय मुसलमान शासक, पहला भारतीय मुसलमान शासक, भारतीय मुसलमान शासक, पहला भारतीय मुसलमान शासक कोई अगर है तो कौन है साथियों? याद रखना खुसरो शाह कि जल्लल मुबारक खुसरो को। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले पर आक्रमण किस वर्ष किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर अभियान है वो किस वर्ष के अंदर किया था? बात करें 1301 लिख दो रणथंभौर, रणथंभौर। 1303 लिख दो चित्तौड़, लिख दो चित्तौड़। 1308 लिख दो शिवाना, कौन सा? शिवाना। और कहां पर है? बाड़मेर, शिवाना बाड़मेर। और लिख दो ये कौन सा है? जालोर। कान्हड़ देव और वीरम देव की कहानी कि वो सूरवीर जिनके अगर धड़ भी कट जाए तो 2 मिनट तक क्या करते हैं? उनका शरीर लड़ता है। वो शासक हुए कान्हड़ देव और वीरम देव। अरे वो तो बड़ी कहानी की अलाउद्दीन खिलजी की बेटी से क्या हुआ था? वीरम देव को प्यार हो गया था, लव का चक्कर था। अब जब प्यार हो गया उसने कहा मैं तो शादी इसी से करूंगी। अलाउद्दीन आया कुंको पत्री लेके, भैया मेरी बेटी से क्या कर लो, शादी करो। उसने कहा मैं काफिरों से शादी नहीं करता, मैं मुसलमानों की लड़कियों से शादी नहीं करता। वैसे मेरे ऊपर बहुत सारी लड़कियां लट्टू है, मैं किस किस से शादी करूं? उसने कहा ये तो गलत बात है, मैं तेरे पे आक्रमण करूंगा। उसने कहा मैं युद्ध लड़ जाऊंगा लेकिन कभी भी शादी नहीं करूंगा। वीरम देव ने कहा, कान्हड़ देव ने कहा बेटा कर ले, भतीजा था। उसने कहा क्या काकू यार फालतू की बात कर रहे हो, अरे मुसलमानों की लड़कियों से थोड़ी शादी करूंगा मैं। उसने कहा ठीक है बेटा कोई ना, नहीं करनी, अपन कोई और अच्छी ढूंढेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है साथियों कि सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? अगर किसी ने सिंचाई हेतु अगर किसी ने नहर बनाई है तो उस व्यक्ति का नाम क्या होना चाहिए? उस व्यक्ति का नाम क्या होना चाहिए? चलिएगा जल्दी से बता दीजिएगा। मैं बता दूं वो व्यक्ति है जिसने क्या किया था? तुगलक वंश का संस्थापक। लिख दो तुगलक वंश का संस्थापक। तुगलक वंश का संस्थापक कोई अगर है तो कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। और इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसके बारे में एक और लाइन लिख दो। पहला व्यक्ति, इसके समय क्या हुआ था? दक्षिण अभियान। इसके समय क्या हुआ था? दक्षिण अभियान हुआ था। उस दक्षिण अभियान के अंदर क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक शामिल थे। ठीक है ना। चलेगा फिरोज शाह तुगलक एफएसटी और खुसरो शाह। खुसरो शाह को मैंने आपको बताया है क्या था? प्रथम भारतीय मुसलमान शासक, भारतीय मुसलमान शासक, दिल्ली सल्तनत का प्रथम व एकमात्र भारतीय मुसलमान शासक। चलिएगा मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, इसने 5 योजना की थी, 5 योजनाएं की थी, वो भी कैसी? असफल प्रयास किया था। चलिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन अब आ गया बाबर का परिचय। बाबर का परिचय एक बार लिख देते हैं कि बाबर ने क्या क्या काम किया था। प्यारे साथियों बाबर मुगल वंश का संस्थापक, सबसे पहले लिख दो भारत में मुगल वंश का संस्थापक, भारत में मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक, भारत में मुगल वंश का संस्थापक। ठीक है, फिर इसके बारे में कौन कौन सी चीजों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जन्म, जन्म कब होता है? जन्म स्थान की बात करेंगे, जन्म स्थान की। पिता कौन थे? पिता कौन थे? माता जी कौन थी? माता जी कौन थी? दादी जी कौन थी? दादी जी कौन थी? बात हो गई इनकी। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं पत्नी जी कौन थी? पत्नी जी कौन थी? ठीक है ना।
पत्नी तो बहुत है भैया, पत्नी नहीं पत्नियां है। पत्नियां तो हम जैसों की होती है, वो भी नहीं मिल रही है। इनकी होती थी पत्नियां, इनकी होती थी पत्नियां। ठीक है, चलेगा, दादी होगी। अब लिख दो बहन, लिख दो बहन। ठीक है ना, बहन हो गई। इसके बाद में बहनों ही लिख दो, इसके बाद में बहनों ही लिख दो। चलो अगले पेज में लिख देंगे इनकी पत्नी और पुत्र। चलो बात कर लो या की। जन्म 14 फरवरी 1483 को। ठीक है ना, जन्म स्थान ट्रांस ओक्सियाना की रियासत, ट्रांस ओक्सियाना की रियासत फरगना में। कहां पर? फरगना में। ठीक है, चलो आगे चले। पिता, पिता उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, यानी कि इसके पूर्वज किसकी उपाधि धारण करते थे? मिर्जा की। तो लिख दो प्रथम व्यक्ति जिसने क्या किया था? बादशाह की उपाधि धारण की थी। प्रथम मुगल शासक जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। माता, माता कुतलुग निगार खानम, कुतुलुग, कुतलुग निगार खानम। माता कौन थी? कुतलुग निगार खानम, कुतलुग निगार खानम। ठीक है, दादी एहसान दौलत बेगम, एहसान दौलत बेगम। भाई साहब ये भी खुद को बेगम कहती थी, मुंह में एक भी दांत नहीं फिर भी बेगम। बहन खानजादा बेगम, खानजादा बेगम। और रोकिया, और रोकिया सुल्तान, रोकिया सुल्तान, रोकिया सुल्तान इसकी बहन हुई भैया। आए है बहन हुई। लिख दो शेबा निखा उजेबिक सरदार, शेबा निखा। और लिख दो दूसरा मेहंदी ख्वाजा, किसका पति कौन था? क्योंकि मैं पंडित था नहीं। मेहंदी ख्वाजा, मैंने शादी करवाई नहीं, इतना पता है। दो बहनों थे। ठीक है, लिख दो इसकी आत्मकथा, लिख दो इसकी आत्मकथा। आत्मकथा लिख दो तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। भाषा कौन सी है? तुर्की भाषा। भाषा कौन सी है? तुर्की भाषा। ठीक है ना, इसमें लिखा है हिंदुस्तानी सैनिक मरना जानते हैं मारना नहीं, मरना जानते हैं मारना नहीं। कभी आ जाओ हमारी बस्ती में, तुम्हें भी दिखाते हैं कुछ। ठीक है ना, चलो इनकी पत्नियां लिख दो, इनकी पत्नियां लिख दो, क्योंकि पत्नी तो होती नहीं। पत्नियां, पत्नियां लिखो पत्नियां। भाई साहब कैसे दिन है, मुगलों की पत्नियों के नाम याद कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिएगा। पहले लिख दो महाम बेगम, महाम बेगम। दूसरा लिख दो गुलरुख बेगम, गुल रुख बेगम। ए नौकरी थारे चक्कर में क्या क्या करना पड़ा है ना, चलेगा। फिर लिख दो दिल की बड़ी अच्छी दिलदार बेगम, दिलदार बेगम, दिलदार बेगम। अब बात करें इनके कपूतों की। अच्छा कपूत पूत जो भी है। महाम बेगम के हुमायूं, कौन सा था? हुमायूं। लिख दो कामरान, कामरान। और दूसरा है अस्करी, दूसरा है अस्करी। और इसका लिख दो हिंदाल, इसका लिख दो हिंदाल। ठीक है ना, इसका लिख दो हिंदाल। ये है इनके परिवार का मैटर। ठीक है ना, हम किसी के फैमिली मैटर में इन्वॉल्व नहीं होते भैया। ठीक है ना, बस हम केवल लुगाइयों के नाम याद रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि बाबर ने खानवा युद्ध कब लड़ा? अब हुगला इसके 4 युद्ध है, चारों युद्ध याद करते हैं जल्दी से। चलो 21 अप्रैल 1526 को लिख दो पानीपत का प्रथम युद्ध। कुछ नहीं लिखना है, पानीपत प्रथम युद्ध। सामने लिख दो इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। बस कुछ भी नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिखना है। दूसरा लिख दो खानवा का युद्ध, बाबर आया पानी पिया और खानवा युद्ध हो गया। कौन सा युद्ध? खानवा युद्ध। किसके सामने? अरे सांगा जी के सामने। किसके सामने? सांगा जी के सामने लड़ा था। ठीक है, एक आंख से आंधा, एक हाथ से लूला लंगड़ा। भाई साहब बड़ा धोया था बाबर को इसी ने भी। लिख दो यहां पर चंदेरी युद्ध, बाबर आया पानी पिया खाना खाया चौंदड़ी ओढ़ी, चंदेरी युद्ध आ गया। किसके सामने? मेदिनी राय। कौन था? मेदिनी राय, मेदिनी राय। इस युद्ध के अंदर बाबर ने क्या किया था? राजपूतों के सिरों की मीनार बनाई थी। फिर अगला युद्ध आया है भाई चौंदड़ी ओढ़ी तो घाघरा तो पहनेगा,
यूं ही तो रहेगा नहीं। घाघरा युद्ध किसके सामने? महमूद लोदी। किसके सामने हुआ था? महमूद लोदी के सामने हुआ था। ये थे साथियों बाबर के युद्ध। ठीक है ना, याद रख लेना। तो हमारा आंसर क्या होगा? पूछा है खानवा का युद्ध, बाबर आया 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हो जाता है। बाबर लिख दो तोफ। बाबर के दो तोपची भी थे, उस्ताद अली, उस्ताद अली। दूसरा लिख दो मुस्तफा खां, मुस्तफा खां। छोटी छोटी चीजें हर क्वेश्चन के अंदर लिखते जाएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हुमायूं का पहला राज्याभिषेक कब हुआ था? अब देखो, ये वो हुमायूं है, ये वो हुमायूं जो अपने ही अनारकली के अंदर अड़ के मर गया था। भाई साहब देखो, शासक है मुगलों के, और कहते हैं मुगलों का शासन है, गोल्डन टाइम है, फलना है, फलना। डींगे हाँकते हो, खुद के कपड़े तो संभाले नहीं जाते हैं, अनारकली के अंदर गिर के मर गया। वास्तव घटना देखो, गजब की बात है। 26 दिसंबर 1530 को लिख दो बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु होती है। अब देखो कैसे कैसे शासक है। सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफना दिया। कहते हैं हमारे बाबर जी का स्थान प्रिय नहीं है। अच्छा, मरने के बाद में भी प्रिय होता है? खुद निकाला, वापस निकाला 2 दिन के बाद में, आए भाई साहब बदबू दे हड्डियां, निकाला यूं यूं करके, निकाल के सीधे लेके काबुल अफगानिस्तान में, काबुल अफगानिस्तान में वापस बनाया। वहां पर बाबर का क्या है? बाबर का क्या है? काबुल में लिख दो, काबुल में क्या है? मकबरा है। काबुल में क्या है? मकबरा है बाबर का, बाबर का लिख दो हुगला। फिर लिख दो 30 दिसंबर को लिख दो हुमायूं का पहला राज्याभिषेक। अब देखो राज्याभिषेक दो, हुमायूं का पहला राज्याभिषेक, पहला राज्याभिषेक, हुमायूं का पहला राज्याभिषेक होता है। ठीक है ना। फिर 6 मार्च को अब लिखो हुमायूं का जन्म होता है, हुमायूं का जन्म होता है, हुमायूं का जन्म होता है। 23 जुलाई 1555 को लिख दो दूसरा राज्याभिषेक होता है, दूसरा राज्याभिषेक। अब राजा बन के करेगा क्या? खुद के कपड़ों के अंदर के अड़ के मर गया था। फिर 8 महीने शासन किया बड़े शान और शौकत से। 8 महीने के बाद में मर गया बेचारा। तो भाई लेनपुल इतिहासकार ने कहा है, हुमायूं के बारे में एक इतिहासकार का नाम आता है लेनपुल। लेनपुल इतिहासकार ने कहा है हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन इसके जैसा कर्म ठोट अभाग्यशाली कोई नहीं था। तो भाई क्यों? क्योंकि भैया अपने कपड़े संभाले नहीं जाते, तो इसका मतलब होता है इसके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं था। आजीवन लड़खड़ाता आ रहा, और लड़खड़ाते हुए क्या होती है? मृत्यु होती है। चलो आगे। तो ऑप्शन नंबर पहला लिख दो बाबर का हुमायूं का पहला राज्याभिषेक, ऑप्शन नंबर बी। चलो साथियों आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर आ गया चौसा का युद्ध, 29 जून 1539 चौसा का युद्ध, 29 जून 1539 चौसा का युद्ध, 17 मार्च 1540 कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये चारों युद्ध याद कर लो। ये चारों युद्ध याद कर लो, क्योंकि ये युद्ध है किसके? हुमायूं जी के। हुमायूं जी ने इसमें क्या किया है? हमारी भाषा में कहते हैं निहाल किया है। हमारी भाषा में क्या कहते हैं? हुमायूं जी ने निहाल किया है। कैसे किया है देख लेते हैं। भाई देखो 29 जून 1539 को ये युद्ध होता है शेरशाह से। लिख दो शेरशाह वर्सेज हुमायूं, शेरशाह वर्सेज हुमायूं। इस युद्ध के अंदर हुमायूं को शेरशाह ने पटक पटक के धोया, पटक पटक के बम पे मार रहा है। ठीक है ना। हुमायूं क्या होती है? पराजित होता है। हुमायूं क्या होता है? पराजित होता है। 17 मार्च 1540 को कन्नौज या बिलग्राम फिर शेरशाह आता है, शेरशाह सूरी वर्सेज फिर हुमायूं ठोकता है। हुमायूं को बुरी तरह से वापस ठोका, हुमायूं फिर पराजित, शेरशाह फिर विजय होते हैं। 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, सिकंदर सूर वर्सेज हुमायूं। इसमें हुमायूं के भाग्य जागे। हुमायूं इसमें क्या होता है? विजय होता है। शेरशाह का उत्तराधिकारी था। 22 जून 1555 को सरिंद का युद्ध। लिख दो इस युद्ध के बाद में हुमायूं राजा बना। इस युद्ध के पश्चात हुमायूं राजा बना। हुमायूं क्या बना? सुल्तान बना, दिल्ली के तख्त पर दोबारा बैठा। फिर 8 महीने बाद वापस ओम नमः स्वाहा।
क्वेश्चन नंबर 11, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता, ये उक्ति किस व्यक्ति ने किस युद्ध के अंदर कही है? ठीक है ना, व्यक्ति का नाम आता है। शेरशाह सूरी ने कही है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता, ये युद्ध उक्ति है किस युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने कही है। भाई साहब, युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी के क्या होते हैं? पसीने छूटते हैं, पसीने छूट जाते हैं। ठीक है ना, जैसे गवर्नमेंट बस के अंदर है किसी लंगड़े आदमी की हालत होती है, उसी प्रकार से गिरी सुमेल का युद्ध होता है। एक युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध। पहले आंसर लिख दो, ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट। चौथा तो होगा नहीं, शेरशाह, शेरशाह इसमें विजय होता है। सरिंद बिल्कुल नहीं, कालिंजर बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। चलिएगा, कालिंजर अभियान के अंदर क्या होता है? इस अभियान के अंदर उक्का नामक प्रक्षेपास्त्र से, उक्का प्रक्षेपास्त्र से क्या होता है? शेरशाह की मृत्यु होती है, शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। और शेरशाह का मकबरा लिख दो, मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार। कहां पर है? सासाराम, सासाराम बिहार में, ठीक है ना। चलिए, गिरी सुमेल युद्ध के अंदर, गिरी सुमेल युद्ध के अंदर दो व्यक्तियों के नाम आते हैं, दो व्यक्तियों के नाम आते हैं, लिख दो। क्या भैया नाम आते हैं? जेता व कूफा। फूफा बड़ा बदमाश है, कूफा था, ठीक है ना। जेता और कूफा के बीच इन्होंने क्या किया था? शेरशाह के दांत कट्टे किए थे, ईंट से ईंट बजाई थी, बुरी तरह से पटक पटक के धोया। फिर शेरशाह ने क्या किया था? अब देखो, अंतिम चांस क्या होता है? अंतिम चांस होता है चालाकी, धोखा। इसने धोखे से क्या कर ली? विजय हासिल कर ली। विजय हासिल करने के बाद में एक अकेला ही खड़ा था, अपने सैनिकों से कहा, अरे यार मर गया मैं, मुट्ठी पर बाजरे, यानी मेवाड़ में क्या होती है, मारवाड़ में क्या होती है, बाजरा होता है, मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। ठीक है, आंसर गिरी सुमेल का युद्ध। चलिएगा साथियों, आगे चलते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 12, अकबर के बचपन का नाम, अकबर के बचपन का नाम लिख दो भाई, पूरे शासकों के नाम लिख दो, लिख दो। ये तो अकबर का हो गया। सलीम, अकबर के बाद में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जहांगीर के बचपन का नाम, जहांगीर के बचपन का नाम, जहांगीर, खुर्रम लिख दो, शाहजहां, शाहजहां के बचपन का नाम, शाहजहां के बचपन का नाम। और खुसरो, खुसरो क्या है? एक बेटा है, किसका? अकबर जहांगीर का बेटा है, कुछ काम का है नहीं, निठल्ला है, खुसरो को अंधा करवाता है। ठीक है, चलेगा। आता है बैराम शाह का काल व पेटीकोट शासन। अकबर के काल में दो शासन आते हैं, 1556 से 1560, 1556 से 60, और पेटीकोट शासन 1560 से 62। नाम से लगता है पेटीकोट, यानी पेटीकोट कौन पहनती? स्त्रियां पहनती, यानी कि स्त्री प्रमुख थी। महाम जीजी अनगा वगैरह वो थी। आपको उसको ध्यान में रखना, इतना याद रखना, ये जो काल है ना, ये काल महत्वपूर्ण। इसका काल पूछ ले, अकबर के समय कौन सा काल था, और ये काल किसके समय था? अकबर के समय था। किसके समय? अकबर के समय ये काल था। चलो आगे चलते हैं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया, और नागौर दरबार क्या होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। प्यारे साथियों, अकबर क्या चाहता था कि पूरा राजस्थान, पूरा राजपुताना मेरे पैरों तले क्या हुए? नतमस्तक हो, मेरे साम्राज्य के अंदर शामिल हो। भाई साहब, राजपुताना था, कुछ तो साले हरामी थे जिन्होंने क्या कर दिया? शासन उनके पैरों के सामने रख दिया और कहा, तू मेरे आका, मैं तेरा अन्नदाता, मैं बस अन्न खाने वाला हूं, तू हमारे आका हो, तुम हमारे अन्नदाता हो। लेकिन दो व्यक्तियों के नाम याद रखना साथियों, दो व्यक्ति, एक मारवाड़ का चंद्रसेन और मेवाड़ की भूमि का वीर तपोभूमि, उस व्यक्ति का शौर्य प्रताप, महाराणा प्रताप वो था जिसने आजीवन मुगलिय सल्तनत के सामने सर नहीं झुकाया, कभी किसी को सलाम नहीं ठोका, ठोका तो सामने वाले ने ठोका। प्रताप की जब मृत्यु होती है तो दुर्शाहड़ा ने एक कविता लिखी थी प्रताप पे और कहा था, इसके जैसा वीर महाभारती का लाडला कोई नहीं पैदा हुआ। ठीक है, 1570 के अंदर क्या होता है? नागौर दरबार आयोजित करता है। 72 के अंदर देखो, 72 और 73 तो डेट याद रखना। जब अकबर ने कहा था कि महाराणा प्रताप के पास में राजदूत भेजे जाए, तो यहां पर सबसे पहले कौन गया था? जलाल खां कोरची, जलाल खां। ठीक है, यहां पर गया था मान सिंह, फिर मान सिंह का बाप भगवंत दास, भगवंत दास, भगवंत दास के बाद में इसका वित्त मंत्री टोडरमल,
टोडरमल, टोड महोदय गए थे, टोडरमल जी गए थे, वित्त विभाग के प्रमुख थे, वित्त विभाग। उन्होंने कहा हमारे पास बहुत पैसा है, वल्ला हबीबी हमारे पास में बहुत पैसा है, हमसे मिलो कभी भी। उसने कहा लगाऊं तो कान के नीचे, पैसा तो पास में रख, मैं तो क्या करूंगा, मारूंगा सभी को, ठीक है ना, चलेगा। 1567-68 के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित हो जाती है, चित्तौड़ अभियान करता है अकबर। क्या करता है, चित्तौड़ अभियान करता है, चित्तौड़ अभियान करता है। चित्तौड़ के अंदर शासन कौन था, उदय सिंह था। शासन कौन था, शासक कौन था, उदय सिंह था, ठीक है ना, उदय सिंह शासक थे। अब उदय सिंह जी जब शासन थे तो हमेशा की तरह क्या किया उन्होंने, किलों के अंदर बंद हो गए। लेकिन फिर दिमाग लगा क्यों ना आधे सैनिक बाहर जाए, ताकि अपने किले को अगर हार भी जाए ना तो उस किले को वापस लेने के लिए संघर्ष कर सके, वापस लेने के लिए संघर्ष कर सके। लेकिन वो बात सही की। और दो व्यक्तियों के नाम याद रखना, दो व्यक्तियों के नाम याद रखना, जैमल और फत्ता चूड़ा। दो व्यक्तियों, उदय सिंह के दो सेनापति थे, पहला था जैमल और दूसरा था फत्ता, फत्ता, जैमल और फत्ता। तो इसके बाद में अकबर आया, अकबर ने किले की दीवार तोड़ी, आधी तोड़ी, मॉर्निंग में खड़ा हुआ, वो दीवार वापस बना दी जैमल और फत्ता ने। उसने कहा भाई साहब कहां के कारीगर है ये, ऐसे दीवार वापस बना दी, दीवार वापस बना दी, ऐसा क्या कर दिया। उसने कहा चलो रात को हम भूल गए थे, तोड़ी कहां से भूल गए होंगे, दोबारा दिन को तोड़ी, रात को फिर उन्होंने वापस बना दी। अकबर ने कहा मामला खराब है। अकबर ने पूछा अंदर रहता कौन है, उसने कहा अंदर एक जैमल और फत्ता नाम के। उसने कहा छोड़ दो, अभी काम बन गया। तो क्यों क्यों हुआ क्या, उसने कहा जैमल और फत्ता से हमने इसे क्या लिया था, नागौर लिया था, इनसे क्या लिया था, नागौर छीना था, नागौर छीना था। तो एक काम करते, इन्हें कहते तू तुम्हारा नागौर ले जा, इसका शासन तो उदय सिंह के पास में, तुम्हारे से क्या मतलब नहीं। उसने कहा ये संदेश भेजा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं है, ऐसे क्यों करें, ऐसे क्यों करें। तो एक लाइन बड़ी फेमस है, इनकी लाइन बड़ी फेमस है, चलिएगा, इनकी लाइन बड़ी फेमस है। वो लाइन क्या है, उस लाइन को देखते हैं, चलेगा। उस लाइन के अंदर कहा है, उस लाइन के अंदर उन्होंने कहा है कि कुंचा जो चित्रकूट रही दीदी मोही दीवान, उन्होंने कहा है देखो जब तक हम इस किले के अंदर है, इस पर तो कोई आंच आने देंगे नहीं, इस पर तो कोई आंच आने देंगे नहीं, लेकिन जैसे ही हम मर गए तो तुम जानो तुम्हारा काम मैंने। भाई उन्होंने किस प्रकार से कहा, अगर तुम किसी, तुम्हारी बात करता हूं, अगर तुम किसी पड़ोसी घर बैठे हो, पड़ोसी घर से निकल जाए और कह दे बेटा ध्यान रखना, तुम अंदर बैठे हो, आंख में 10 डाकू आ जाए बंदूक लेके खड़ा के या तो धन दे या तेरे को मारेंगे, आप कहेंगे भैया धन ले दो, मेरे को क्यों मार रहे हो, मेरा कुछ नहीं है। तो ये वक्त ये पड़ोसी थे, इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मामला सेट नहीं होगा। उसने कहा तुम छोटा सा बालक है, जिद मत कर। उसने कहा 8 वर्ष रो कुकर जिए, 13 वर्ष रो 4 वर्ष 18 क्षत्रिय जी, आगे जीवन गोधिकार, ये बात कही है। उसने कहा भैया देखो हमारे एक सिस्टम है, 8 वर्ष का तो कुत्ता जीता है, 13 वर्ष का सियाड़ यानी सियाड़ सियार, और उसने कहा वर्ष 18 क्षत्रिय जी है, आगे जीवन गोधिकार है। क्षत्रिय 18 साल के जीता है बेटा, टेंशन ना ले, ये तुम मरते हो मुगले साले, 70 साल के राजा बनते रहते हो, लेकिन बहुत सारी रानियां बेटे मरते हो। उसने कहा ऐसे मान ही नहीं रहा। उसने कहा एक काम करते हैं, तुम्हें नागौर के साथ साथ में मेड़ता भी दे देते हैं, तुम्हें नागौर के साथ साथ मेड़ता देते हैं। उसने कहा भूख न मेटे मेड़ते ना मेटे नागौर, भूख न मेटे मेड़तो ना मेटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चितौड़। गजब की बात कही उसने कि भैया ये न मेवाड़ भूख मिटेगा, न मेड़ता न नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी है मरिया मिटे चितौड़। चित्तौड़ को या तो आना है लेना है तो मरा हमें मार के जाइएगा, ये रजवट भूख है, ये राजपुतानी भूख है, यूं मरने वाली नहीं है। उसने कहा चलिए अब युद्ध ऑप्शन है। फिर अकबर ने युद्ध किया है, अकबर से खतरनाक युद्ध होता है। देखो अर्धरात्रि को अकबर ने क्या किया था, अपनी संग्राम नामक बंदूक से जैमल के पैरों में गोली मारी, फिर युद्ध होता है, ठीक है ना भाई साहब। जैमल ने फत्ता के पैरों पे चढ़ के युद्ध किया था, खतरनाक युद्ध किया था। वो कहते ना जिसका भी गला नजर आया तो फिर उसका धड़ मिला ही नहीं, शरीर नजर आया तो फिर पता चला कि धड़ यूं कटक बस गिर गया भाई साहब। चलो अपना ऑप्शन हो गया 1570। चलो फिर आता चित्तौड़ संघर्ष, ये बात कर दी। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून
18 जून 1576 को और चीजें लिखे, लिख दो अकबर या लिख दो या कौन है, महाराणा प्रताप, ठीक है ना, महाराणा प्रताप। फिर लिख दो अकबर का सेनापति मान सिंह, इसने हिंदू ले आया, प्रताप मुगल पकड़ लिया, मुसलमान पकड़ लिया, ठीक है ना। हकीम खां सूर पठान लिया, ठीक है ना। फिर देखो बहुत प्रताप का घोड़ा चेतक, ठीक है ना, चलेगा। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण, छत्र किसने दान किया था? आपके लिए दूसरा क्वेश्चन कि प्रताप के युद्ध के समय छत्र दान किस व्यक्ति ने किया था? आपके सामने दो क्वेश्चन आ गए, पहला मैंने लिखा दिया, दूसरा ये, ठीक है ना, चलेगा। और एक व्यक्ति था जिसने क्या की थी, झूठी खबर फैला दी थी और कहा था कि क्या आते हैं, अकबर आते हैं सहायता के लिए। एक बार तो युद्ध का निर्णय चेंज हो गया आकस्मिक रूप से। चलो ये हल्दी घाटी की छोटी सी घटना है, बाकी हल्दी घाटी तो अगर पूरा करें तो 2-3 घंटों में ना हो, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि शाहजहां का राज्याभिषेक कब होता है? शाहजहां महोदय है ना, शाहजहां महोदय, उनका राज्याभिषेक कब होता है? 4 फरवरी 1628, बिल्कुल राइट। देखते ही लिख दो 4 फरवरी 1628 को क्या होता है राज्याभिषेक। 20 मार्च 1739 को लिख दो भारत पर नादिर शाह का आक्रमण। भारत पर ईरान का नेपोलियन नाम से प्रसिद्ध, कुख्यात, ईरान का नेपोलियन नाम से प्रसिद्ध कौन था भैया? नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 4 फरवरी 1628 को। चलिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, जहांगीर का जन्म कब होता है? लो भाई, जहांगीर महोदय आते हैं, इनको भी जन्म की बहुत पड़ी है, आकस्मिक रूप से टपक पड़े, ठीक है ना, आकस्मिक रूप से टपक पड़े भाई साहब, गजब की बात है। 23 अगस्त 1569 को, 23 अगस्त 1569 को, ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर ए तो आपको राइट करना ही है, ये याद रखना। डेट जो मैंने लिखा ये राज्याभिषेक जन्म और साथ साथ में मृत्यु भी। अरे कुछ ऐसे हुगले मुगल शासक हुए जिनके 2 राज्याभिषेक हुए भाई साहब, कैसे यार आदमी हो, ठीक है ना। चलेगा तो 23 अगस्त 1569 को ये घटना याद रखना। जहांगीर का, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। और पीछे एक शासक था ना, सांझा ही है ना, सांझा। इसकी उपाधि भाई साहब, उपाधि एक 7 पीढ़ियों का नाम है, उपाधि देख लो। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन, मुहम्मद साहिब, किरान ए शानी, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान ए शानी है जहांगीर। भाई साहब हुगला, इतो मोटा कोई नाम है। चलो ये हो गई जहांगीर का जन्म। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, पहला मुगल शासक जिसने अपने सिक्कों पर तस्वीर खुदाई है। पहला मुगल शासक जिसने अपने सिक्कों पर क्या है, तस्वीर खुदाई है। क्वेश्चन यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लगा दो स्टार, क्योंकि तस्वीर वाला क्वेश्चन आता है, क्योंकि पहला है, प्रथम बार है, एकमात्र है कि क्वेश्चन बार बार आते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। चलो ऑप्शन नंबर अकबर का एक सिक्का मिलता है जिस पर राम सिया लिखा है, लेकिन जहांगीर ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर क्या की थी, अपनी ही तस्वीर खुदा दी थी, अपनी तस्वीर। और औरंगजेब बेचारा गरीब की गाय, एक मात्र लुगाई के पीछे पूरी जिंदगी निकाल ली भाई साहब। लिख दो रुबिया बीबी। औरंगजेब के बहुत क्वेश्चन है आगे, चलो आगे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, तुगलक वंश का संस्थापक। लो मैंने बताया था, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, पांचों के एक बार लिख देते हैं, ताकि कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूज नहीं होना है अपने को किसी भी हालत में। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश। तीसरा तुगलक वंश,
चौथा गुलाम खिलजी तुगलक सैयद वंश, कौन सा? सैयद वंश। और 4 नंबर में लिख दू, 5 नंबर में लिख दू कौन सा? 5 नंबर में कौन सा? गुलाम खिलजी तुगलक सैयद। और 5 नंबर में लिख दो लोधी वंश, कौन सा प्यारे साथियों? लोधी वंश। अरे यही तो बात है, मुगले आए और हमें परेशान कर रहे हैं। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, सीधा लिख दो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक। खिलजी याद रखना जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। लो भाई। तुगलक गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश खिजर खां, खिजर खां। लोधी वंश बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। चलो ये हो गया शासक। आंसर देखो कौन सा? तुगलक वंश, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, लगा दो ऑप्शन नंबर ए राइट, तुगलक वंश। ठीक है ना? गयासुद्दीन तुगलक इसे क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है ना? चलेगा। लोधी वंश का अंतिम शासक चलेगा इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी संस्थापक, बहलोल लोधी संस्थापक, ये था मध्य का शासक, मध्य का। और इब्राहिम, इब्राहिम याद रखना सिकंदर लोधी काल कुछ याद है? सबसे अच्छा काल था, सबसे अच्छा काल था भैया लोधियों में। फिर इब्राहिम, इब्राहिम क्या था? अंतिम था, अंतिम था। और लिख दो एकमात्र शासक, इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज है एकमात्र शासक, शासक जिसकी, जिसकी युद्ध मैदान में, जिसकी युद्ध मैदान में, मैदान में क्या होती है? मृत्यु होती है, मृत्यु होती है। और मारता कौन है? बाबर मारता है। मारता कौन है? बाबर मारता। किस युद्ध में? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध के अंदर मारता है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 बाबर के बारे में क्वेश्चन आ गया, बाबर के बारे में क्वेश्चन आ गया है। चलो लिख दो, बताओ उत्तर, बताओ उत्तर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर है 19। बाबर भारत में किस एकमात्र युद्ध में पराजित हुआ है? बाबर एकमात्र युद्ध के अंदर भारत में पराजित हुआ है, उस युद्ध का नाम क्या है? पानीपत में क्या है? विजय हुआ है, पानीपत में विजय हुआ है, खानवा में भी विजय हुआ है। ठीक है ना? और घाघरा में तो विजय हुआ है, विजय। लेकिन बयाना के अंदर क्या होता है? सांगा से पराजित होता है, सांगा से पराजित होता है। और राजपूतों के सामने तोप लाए थे, राजपूत अपनी यहाँ पे तोप लेके डाल के, चलो भैया हम जाते हैं। कहां जा रहे हो? तोप लेके जा रहे हैं। ठीक है? फिर क्या होता है? फरवरी के अंदर होता है, फरवरी 1527 को। ठीक है ना? और 1 महीने बाद में खतरनाक वाला युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 20। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में किसने बहादुर शाह के नाम से खुद को सम्राट घोषित किया था? औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, 1707 में। कहां पर? औरंगाबाद में, औरंगाबाद में होती है, औरंगाबाद में होती है। और याद रखना पतन का दौर होता है, पतन का दौर हो जाता है शुरू। इसने क्या किया था? पुनः जजिया कर लगाया, जजिया कर लगाया। ठीक है ना? इसने क्या किया था? रूबिया जो बीबी का मकबरा है इसने बनाया, बीबी का मकबरा इसने बनाया। क्वेश्चन लिख दो किसकी याद में? रूबिया बीबी, रूबिया बीबी। भाई साहब रूबिया बीबी एकमात्र महिला के साथ पूरी जिंदगी निकाली थी। ठीक है ना? मुगल शासक एकमात्र। फिर लिख दो सर्वाधिक हिंदू इसके समय सेनापति थे, सर्वाधिक हिंदू सेनापति, हिंदू सेनापति था, बड़ा हरामी शासक था। ठीक है ना? चलेगा। किस किसने क्या किया है अब देखो इसकी घटना। और सबसे महत्वपूर्ण है औरंगजेब की जब मृत्यु होती है, औरंगजेब के 2 बेटे हैं, एक तो है मुअज्जम और एक है आजम, आजम। इनके बीच में एक युद्ध होता है, उसी युद्ध को कहते हैं जाजऊ का युद्ध, जाजऊ का युद्ध। इस युद्ध के अंदर मुअज्जम विजय होता है, मुअज्जम विजय होता है। और किस नाम से? बहादुर शाह के नाम से। किस नाम से? बहादुर शाह के नाम से शासक बनता है, बहादुर शाह के नाम से क्या बनता है? शासक बनता है। तो नाम क्या है? मुअज्जम। ऑप्शन नंबर 2 राइट। चलो आगे
क्वेश्चन नंबर 21 गजब का क्वेश्चन है। तोफ किधर आया है और गोली किधर गया है? मुगल साम्राज्य के राजगद्दी पर बैठने वाला सबसे वृद्ध शासक, सबसे बुढ़ा, हमारे कहते हैं कि 18 वर्ष का क्षत्रिय जीता है, उससे आगे जीवन का तो धिक्कार है। और ये हुगला 63 वर्ष का शासक बना है, 63 वर्ष का शासक बना। ये शर्म नाम की चीज है ही नहीं। अब इनको पीछे देने से हमारे भी बेटे हैं, उनका भी राज होगा। अब 63 मांझियों के अंदर बेटे सड़ नहीं रहे हैं, राज चले राज कर रहे हैं। भाई साहब गजब के आदमी हैं, गजब के आदमी हैं। तो बता दो इसका आंसर क्या है, बता दो इसका आंसर क्या है, ठीक है ना, चलेगा। नाम है बहादुर शाह, नाम है बहादुर शाह, काम भी बड़ा बहादुर है। कौन सा भैया? सबसे बुढ़ा शासक बना है, 63 साल का बना है, कम नहीं है भैया, कम नहीं है। चलिएगा आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ये राइट। क्वेश्चन नंबर 22 बहादुर शाह की सहायता किस सिख गुरु ने की है? बहादुर शाह की सहायता किस सिख गुरु ने की है? नाम तो मैं जल्दी बता दूंगा। ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि चिड़िया आते नलबाज लड़ावा, चिड़िया आते नलबाज लड़ावा, गिदड़ा आते में शेर भिड़ावा, 1.25 लाख के सामने एक लड़ावा, तभी तुम सच्चा गुरु गोविंद सिंह कहलावा। वो कहावत है भैया गुरु गोविंद सिंह की। और इन्होंने क्या किया था? बहादुर शाह को कहा कि तू बेटा सुखी रहो, खुद तो सुखी है नहीं, उनको सुखी कर रहे हैं। और गोविंद सिंह की क्या होता है भैया? युद्ध होता है, युद्ध होता है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कि जहांदार शाह है मिर्जा राजा, उपाधि बड़ी खतरनाक है। मिर्जा राजा की पदवी किसे दी है? मिर्जा राजा की पदवी किसे दी है? सीधा नाम लिख दो, जय सिंह। ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसके अंदर व्याख्या जैसा कोई मैटर है नहीं, एक ही नाम याद रखना। शानदार क्वेश्चन है, कौन सा? जय सिंह। चलेगा आगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या था? हुसैन अली खां व अब्दुल्ला खां किस नाम से जाने जाते थे? प्यारे साथियों याद रखना, ये दो व्यक्ति इतिहास के अंदर किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध है, राजा बनाने वाले हैं। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि राजा होने से बेहतर है, किंग से बेहतर कौन होता है? किंग मेकर होता है। ये इतिहास के अंदर किंग मेकर के नाम से सैयद बंधु है, सैयद बंधु है, लिख दो किंग मेकर, किंग मेकर के नाम से फेमस है, सैयद बंधु है, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 25 लंबट मूर्ख, भाई साहब लो शासक है। हमारे मुगलिया सल्तनत यूं है, मुगलिया सल्तनत फल्ला है, मुगलिया सल्तनत ढींगड़ा है। अरे भाई साहब शासकों के नाम देखो लंबट मूर्ख, शासकों के नाम देखो लंबट मूर्ख। भैया ऐसा शासक है जो दरबार के अंदर नंगा आता था, भाई साहब आहा आराम से हवाएं आ रही है, आराम से हवाएं आ रही है, और दरबार के अंदर नंगा आता था और अपने दरबारियों को कहता जिसने कपड़े पहने वो कपड़े उतार के फेंक दो। अब उन्होंने कहा चलो भैया राजा जी को शर्म नहीं, हम तो उससे भी बेशर्मे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी अपने कपड़े फेंक दिए और कहा राजा जी आज तो आराम मिल गया है, भाई साहब क्या ठंडी ठंडी हवा चले इन पहाड़ा नगरी के बीच में। चलो ये हो गया लंपट मूर्ख। चले हो इसका जवाब दो जल्दी से, इसका जवाब दो। नाम है जहांदार शाह। नाम क्या है? जहांदार शाह लंपट मूर्ख के नाम से प्रसिद्ध है। चलो आगे। चलो आजकल बड़ा एक गाना बड़ा फेमस होता है आजकल, भाई वो ऐसा ही वाला मैटर चल रहा है ना, तो गाना बड़ा फेमस है, गाना बड़ा फेमस है कि मेरा बलमा क्या करते हैं? जिप्सी चलाते, मेरा बालम जिप्सी चल। अरे हुगला किस हिसाब से बने? थोड़ा ध्यान रखो यार, थोड़ा ध्यान रखो किसी व्यक्ति को। अब देखो कुछ ऐसे व्यक्ति, एक व्यक्ति का वो भाषण आया था, स्पीच दिया था कहीं पे, वो यूं ही वायरल कर दिया। उस बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ है फिर भी वायरल कर दिया। थोड़ा ध्यान रखो यार किसी को बदनाम करने से पहले, ठीक है। औरंगजेब का जन्म उज्जैन के पास दोहद में हुआ है, ये तो बात फिक्स है। कब हुआ है अपने को वो देखना है, कब होता है। ऑप्शन नंबर ए 3 नवंबर 1617। नहीं 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 नहीं, तो कौन सा है ना, है ना, कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। इनका जन्म होता है 3 नवंबर 1618 को होता है। 3 नवंबर 1618 को इसका क्या होता है? जन्म होता है। कहां पर होता है? उज्जैन के पास दोहद में। चलो आगे। चलो औरंगजेब की माता का क्या नाम था? औरंगजेब की, उसकी माता वही है जिसके नाम से ताजमहल बना है। ताजमहल बड़ा फेमस है, प्यार की निशानी है, लव एरिया की निशानी है भाई, ठीक है ना। और याद रखना 20 साल लगे, 20,000 कारीगर काम करते थे, ठीक है ना। वर्तमान के 775 करोड़ रुपए, भाई साहब इतने पैसों से इसने क्या बनाई? अपनी बीबी के लिए भैया क्या बनाया है? ताजमहल बनाया। तुम ना बनाना लुट जाओगे। उस समय उसके पास राजा था, पैसा था, पूरा भारत उसके पास था।
ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर देखो उसका उस्ताद अहमद लाहौरी और ईसा खां उसके क्या थे, वास्तुकार थे। ठीक है, चलो भैया, दिन में 3 रंग बदल रहा है गिरगिट की तरह। सुबह को क्या होता है, बड़ा शानदार है, गुलाबी है। उसके बाद में शाम को क्या है, दूधिया होता है। और भैया गोल्डन टाइम होता है अर्धरात्रि मध्य रात्रि को। ठीक है, सुनहरा। चलेगा। माता का नाम है मुमताज महल। माता का क्या नाम है, मुमताज महल। ठीक है ना, किसकी पत्नी है, शाहजहां। किसकी पत्नी है, शाहजहां की। चलो शाहजहां के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज लिख दो, एकमात्र। चलो लिख दो, पहला शासक जो अपने शासन के अंतिम 8 वर्ष में, अंतिम 8 वर्ष में क्या रहा था, कैद खाने में रहा था, कैद खाने में रहा। भैया जेल की हवा खिलाई कि बेट पापा जी थोड़े दिन दिन मजे बहुत कर लिए, वहां भी करने दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27। भाई साहब, बीबी का मकबरा निर्माण कराया है। सब मुगल किसके पड़े हैं, बीबियों के पीछे पड़े हैं। बीबी का मकबरा बना दिया। और एक बात, औरंगजेब का सिस्टम अच्छा था भाई साहब, एक लुगाई के पीछे अपना जीवन बिताया। बड़ा आदमी, बड़ा पति था भैया, शानदार का पति था। ठीक है, शाहजहां, हुमायूं, अकबर द्वितीय, औरंगजेब। ठीक है ना, व्यक्ति का नाम याद रखना कौन सा है साथियों, औरंगजेब है, औरंगजेब है। इसको क्या कहते हैं, लिख दो, ताजमहल की फूड नकल कहते हैं। ताजमहल की फूड नकल लिख दो, ताजमहल की फूड नकल कहते हैं। फिर लिख दो, दक्षिण का ताजमहल कहते हैं, दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। ठीक है ना, चलो आगे क्वेश्चन नंबर देख लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 28 नंबर है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह को 2 बार सिंहासन, लो, किसी को जन्म 2 बार, किसी के सिंहासन 2 बार, किसी को राज्याभिषेक। बोले कैसे आदमी हो रहे, 2 बार राज्याभिषेक होता है, याद रखना। इनमें से कौन सा है, मैं आपको बता दूं। 2 व्यक्ति है। पहला कौन सा है, हुमायूं है। पहला कौन सा है, हुमायूं है। ठीक है ना, हुमायूं का 2 बार राज्याभिषेक होता है। लो, ये भी इससे कम है, ये भी लिख दो, 30 दिसंबर 1530 को, दूसरा 1556 को। इसके 2 राज्याभिषेक होते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति इससे भी हुगला, औरंगजेब। कौन है, औरंगजेब। अब औरंगजेब की 2 राज्याभिषेक होते हैं, औरंगजेब के भी 2 राज्याभिषेक होते हैं। ठीक है ना, चलिएगा। सिंहासन रूढ़ कौन हुआ था, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी राइट। दोनों की बात करते हैं, कौन सा कब हुआ था। देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, धर्मत का युद्ध होता है अप्रैल 1658 को, किन के बीच लड़ा। साथियों, जब शाहजहां शासक था, 8 वर्ष का कैद में रहा था, तो युद्ध होते हैं बहादुरगढ़, धर्मत, सामूगढ़, ये युद्ध होते हैं। इस युद्ध के बाद में क्या होता है, शासक बनते हैं। चलो, ये युद्ध होता है औरंगजेब और दारा सिखों के मध्य। और किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर औरंगजेब के बाद में दारा शासक बन जाता ना, तो हिंदुस्तान का इतिहास कुछ अलग ही होता, मुगल सल्तनत कुछ अलग ही होती। ठीक है ना, चलो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 30। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, कौन था भैया, ये भी औरंगजेब था। ठीक है ना, ये चीज मैं पीछे लिखा चुका, लेकिन इसके क्वेश्चन आ गए। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 31। किस मुगल बादशाह ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया, ये मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये व्यक्ति कौन है, औरंगजेब महोदय है। भैया हुमायूं को ना शराब पीने से फुर्सत नहीं थी, कहाँ संगीत पे प्रतिबंध लगाते। अब कुछ तो ऐसे शासक नंगे ही आते हैं, लो कहते हैं मुगल सल्तनत गोल्डन टाइम है, यूं है। अरे हुगला नंगा कौन आता है दरबार में, और नंगा आके कहता है जितने भी दरबारी है अपने कपड़े उतार के फेंक दो, कि ठंडी हवा चले इन पहाड़ा नगरी के बीच में, हवा आने दो भाई। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया। जजिया कर मुगल शासक है औरंगजेब, उसने क्या किया था। जजिया साथियों क्या होता है कि गैर मुसलमान राजाओं पर लगाए जाने वाला धार्मिक कर, गैर मुसलमान राजाओं पर लगाए जाने वाला धार्मिक कर होता है जजिया कर। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 33 कि छत्रपति शिवाजी का जन्म कब
हुआ तथा कब उनने छत्रपति की उपाधि धारण की? एक सवाल, दो क्वेश्चन, जल्दी से इसका जवाब दो। याद रखना 1627 के अंदर क्या होता है? जन्म होता है। 1674 में क्या होते हैं? छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे, चलो आगे। मराठा सरदार है छत्रपति शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 34, शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? जो महाराज छत्रपति शिवाजी थे किस किले में पैदा हुए थे? शिवनेर के किले में। भैया चंपानेर नहीं, चंपानेर की संधि होती, जावली नहीं, जिंजी नहीं, शिवनेर के किले में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी डी राइट। चलो आगे। ये स्मॉल वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके आर्मी स्टडी और एसएससी लेवल के जितने भी है सबसे शानदार क्वेश्चन ये है। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। लो, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, इनके गुरु होते थे और मुगलिया क्या आते थे? दरबार में नंगे आते थे। इतना फर्क है। शिवाजी के गुरु या आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ गुरु रामदास। और दादाजी कौन थे? इसके संरक्षक थे, इसके दादा थे। दादाजी कौन थे? दादाजी संरक्षक थे, इसके क्या थे? संरक्षक थे, समर्थ गुरु रामदास। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 36, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक लिख दो, रायगढ़ में हुआ। जन्म शिवनेर में। जन्म कहां होता है? शिवनेर, शिवनेर में, ठीक है ना। और रायगढ़ में 1674 में इसका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया? शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक होता है। क्यों? क्योंकि शिवाजी ने जब पहला राज्याभिषेक किया तो उनकी तुरंत बाद माता जी की मृत्यु हो जाती है। जब भैया माता जी की मृत्यु तो उन्होंने कहा ये अब सगुन है, ये अब सगुन है, गलत टाइम में मेरा राज्याभिषेक हुआ जिससे मेरी माता की मृत्यु हो गई। उन्होंने दोबारा राज्याभिषेक करवाया। चलो लिख दो, विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या थे? इन्होंने इनका क्या किया था? पहला प्रसिद्ध विद्वान से शिवाजी का राज्याभिषेक किया था। इन्होंने क्या किया था? राज्याभिषेक किया था, राज्याभिषेक किया था। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 38, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। लिख दो, रायगढ़ राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो आगे, चलो आगे। 39, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? व्यक्ति का नाम तो मैं चलो सबसे पहले लिख दूं, जय सिंह। जय सिंह क्या किया था? ए ऑप्शन है, पुरंदर की संधि के अंदर हस्ताक्षर किए थे और कहा था कि मेरे 1/3 कितने? 1/3 क्या करो? राज्य ले लो, 1/3 राज्य ले लो, ठीक है ना। फिर दरबार के अंदर उपस्थिति, दरबार के अंदर उपस्थिति भी की। तीसरी, इसका एक बेटा भी इनके पास में दरबार के अंदर जाएगा। ये कुछ और लिख दो, किले पर, किले की मरम्मत भी नहीं करने देंगे। ये कुछ इस प्रकार से उनकी संधि थी। संधि के अंदर जसवंत सिंह क्या होते? जीत जाते हैं, जय सिंह, जय सिंह होते हैं, ठीक है ना। चलेगा। अब चौथ क्या है? चौथ क्या है? औरंगजेब द्वारा लगाया गया धार्मिक कर? बिल्कुल नहीं है। अगर गैर मुसलमानों की बात करें, गैर मुसलमानों पर, गैर मुसलमान पर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? जजिया कहते हैं, जजिया कहते हैं, ठीक है। शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर नहीं है। अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर बिल्कुल नहीं है। लेकिन पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर है ना, वो है कितना है? चौथ, 1/4 होता था, 1/4 होता था, ठीक है ना। चलेगा। शिवाजी की बात करें, शिवाजी की माताजी, पिताजी, पिताजी शाहजी भोसले, शाहजी भोसले, माताजी जीजी, ठीक है ना। पिताजी शाहजी भोसले, माता थी जीजाबाई। अब देखो कैसे भैया हट जा रे। इनकी माताजी, माताजी कौन थी भैया? जीजाबाई थी, जीजाबाई थी, ठीक है ना। चलो आगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने क्या किया था, मैंने कहा था ना औरंगजेब के 2 राज्याभिषेक होते हैं।
मैंने हुमायूं को लिखा दिए, औरंगजेब के मैंने पीछे छोड़ दिया था। अब ये वो राज्याभिषेक है कि औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक कब होता है, क्योंकि पहली बार राज्याभिषेक हुआ तब तक अपने भाइयों को आधे भाइयों को मार दिया, और दूसरी बार क्या होता है, पूर्ण रूप से राज्याभिषेक होता है। लिख दो, पहला राज्याभिषेक होता है यहां पर, पहला राज्याभिषेक होता है यहां पर कब होता है, 31 जुलाई 1658 को। ऑप्शन नंबर सी राइट है। लेकिन यहां पर दूसरा राज्याभिषेक यहां पर होता है 5 जून, 5 जून लिख दो, दूसरा राज्याभिषेक, दूसरा राज्याभिषेक यहां पे होता है। ठीक है ना साथियों। तो साथियों यह थी हमारी मध्यकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसके अंदर हमने चर्चा की थी साथियों, जितने भी मुगल दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल और मुगल काल से लेके कहां तक, शिवाजी तक, ये पूरी चर्चा की थी। तो चलेगा साथियों, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लाएंगे मॉडर्न का पोर्शन, यानी आधुनिक भारत के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चनों के अंदर शानदार में व्याख्या के साथ आपको बहुत शानदार तरीके से आपके लेवल के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उन सभी तथ्यों का अध्ययन करते हुए शानदार तरीके से तैयारी अपनी जारी रखेंगे। तब तक आपको ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद।